दोस्तों, अगर आप बाइक में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं तो आप राजदूत बाइक के बारे में तो जरूर जानते होंगे। असल में भारत की सबसे मजबूत व ताकतवर बाइक की बात होती है तो हमारे ध्यान में राजदूत बाइक का ख्याल जरूर आता है, क्योंकि एक समय यह बाइक हर इंडियन के दिल में राज किया करती थी। यहाँ तक कि पॉपुलैरिटी व सेल्स के मामले में तो इसने बुलेट को भी काफी पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों, यह बात है 1962 की, जब एस्कट नाम की एक कंपनी ने एक पोलैंड की बाइक को राजदूत के नाम से बनाना शुरू किया था। 175 सीसी की शानदार एवं जानदार बाइक थी। जब ये लॉन्च हुई उस वक्त मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि मजबूत बाइक में बुलेट ने अपना कब्जा जमा रखा था। हालांकि ये बाइक दूसरी बाइक से काफी एडवांस होने के साथ साथ मजबूत और स्टाइलिश भी थी, फिर भी इसे ज्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे थे और सालों तक राजदूत अपनी जगह बनाने के लिए तरसती रही। राजदूत की किस्मत तब पलटी जब 1973 में बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें ऋषि कपूर ने इस बाइक को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चलाकर दिखाया था। इस फिल्म ने राजदूत की किस्मत बदल दी और राजदूत हिट हो गई। लोग अपने आप को ऋषि कपूर की तरह राजदूत चलाना पसंद करने लगे। देखते ही देखते राजदूत की डिमांड बढ़ने लगी, मगर अच्छी लोकप्रियता होने के बावजूद राजदूत 175 बहुत हिट साबित नहीं हो पाई और महज 10 सालों में यानी कि 1983 में ये ओल्ड फैशन बाइक बन गई। इसलिए इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। कंपनी समझ चुकी थी कि ग्राहक को कुछ नया चाहिए, क्योंकि उस समय कई अच्छी और स्टाइलिश बाइक लॉन्च हो चुकी थी। इसलिए एस्कट ने यामा के साथ मिलकर राजदूत की नई मॉडल यामा RD 350 लॉन्च की, जो बुलेट 350 सीसी के मुकाबले में पावरफुल थी, मगर बुलेट से कहीं हल्की और मजबूत थी। 350 सीसी होने के बावजूद ये बुलेट से कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इसके फीचर्स बहुत ही दमदार थे। इसमें 6 गियर बॉक्स थे और इसकी अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर थी। तेज रफ्तार होने के कारण यह कुछ ही सालों में युवाओं के दिलों की धड़कन बन गई। माना जाता है कि एक समय में राजदूत इतनी फेमस हो गई थी कि इसके मुकाबले में कोई और बाइक इसके सामने नहीं टिकती थी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया था जब राजदूत बुलेट से भी आगे निकल गई थी। वो समय राजदूत का सबसे सुनहरा समय था। आपको याद होगा, बहुत सारे दूध वाले इस पर दूध के ड्रम लेकर चला करते थे। तकरीबन 1 दशक तक राजदूत ने निसंकोच राज किया और खूब नाम कमाया। लाखों की तादाद में बाइक बेचे गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी हीरो होंडा ने स्प्लेंडर और दूसरी कंपनियों ने ऐसी नई और सस्ती, साथ में खूब माइलेज देने वाली बाइक लॉन्च कर दी और लोग न चाहते हुए भी उन नई बाइक की तरफ खिंचते चले गए। इधर राजदूत ने पिछले 10 सालों से अपनी बाइक में कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई थी। बस यही राजदूत की पतन की वजह बन गई। उधर राजदूत के पार्ट्स भी बहुत महंगे मिलने लगे थे और आम लोगों के लिए बनी ये बाइक के बजट से बाहर होने लगी। राजदूत अपनी लोकप्रियता खोने लगी थी, जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में राज किया था और 1990 आते आते इसका पतन शुरू हो गया। 1991 में आखिरी राजदूत बेची गई। अगर आपने इस बाइक की सवारी की है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।